बड़ी खुशी की बात है कि 25 साल पूरे हो रहे हैं 2 जून 2021 को। ये बहुत लंबी जर्नी है, ये एक दो समय की नहीं है, ये एक दो प्रैक्टिशनर की बात नहीं है। ये शुरू हुई बात कमांडो एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट से, और आज आरंभ से कुछ चीज़ और इनिशिएट हो रही है। लेकिन ये चीज़ तब शुरू होगी जब इसकी जड़ें और गहरी थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 88 और 89 के आसपास की, जब मैंने मार्शल आर्ट्स को ज्वाइन किया। और विगत इतने सालों में मैंने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं ड्यूरिंग द जर्नी, कि जिसके अंदर एक जहाँ वाराणसी में DW का कम्युनिटी हॉल हुआ है, आज भी है वहाँ पे, तो वहीं हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी और वहीं से ब्लैक बेल्ट और सारी चीज़ें हम लोग की हुई थी। उस आम के पेड़ को आज भी मैं याद करता हूँ और आज वो भी सुनहरी यादें आज भी मेरे मन में हैं कि जब अपने जो हमारे साथ में थे, सहपाठी कहेंगे, जो कराटेकास कहा जाता है, जो टेक्निकल वर्ड है, जो हमारे साथ सीखे थे, वो हमारे स्कूल के दोस्त नहीं थे, हमारे कॉलोनी के दोस्त नहीं थे, हमारे पारिवारिक कोई रिलेशन नहीं था। एक चीज़ मिलती थी, वो जोश था, वो उत्साह, वो जोश जो आप अपने परिवार में मिस करते हैं। देखिए, हर एक परिवार में कुछ होते हैं, कुछ बच्चे हैं कि जो ओवर एक्साइटेड होंगे या कुछ ओवर एक्टिव होंगे, लेकिन उनको बोल दिया जाता है कि शांत रहो। उनकी एक्टिविटी को हम लोग कभी यूटिलाइज नहीं करते। मैं बड़ा ही लकी था जिसमें मुझे धक्का मार के घर से भेजा गया था कि जॉब करो, और जिसमें मेरे भी सीनियर थे, जिसमें शिव पटेल थे और भंडारी थे, जो मुझे लेके जाते थे वहाँ पे। उस समय मैं क्लास 8 में था। वहाँ से चीज़ें शुरू हुई, करते करते आज 25 साल देखने को आ रहे हैं। मुझे नहीं ऐसा लग रहा है कि एक बहुत लंबी जर्नी थी, ऐसा लग रहा है कि कल की ही बात थी। उस दौरान मैंने वो चीज़ें देखी हैं कि बहुत सारे टीचर्स आए हैं, बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स को देखा है, बहुत सारे ब्लैक बेल्ट को देखा है, बहुत सारे लोग जो ब्लैक बेल्ट की चाह में आते हैं, खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको मिलता है, नहीं मिलता। बहुत सारे लोग गलत चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ कि आज भविष्य में कौन कहाँ है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आज भी प्रैक्टिस कर रहा है अपने लिए, खुद के लिए, सिखाने के लिए नहीं, तो आज भी उसी आयाम के ऊपर है और आज वो कराटे का नाम कर रहा है और उसका नाम हो रहा है। नाम के साथ साथ कराटे क्या देता है कि आपको जीवन शैली एक देता है। मार्शल आर्ट्स 3 लेवल पे काम करता है। ये आपके फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे भी काम करता है। कभी किसी मार्शल आर्टिस्ट को आप नहीं देखेंगे कि जो किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। मैं मार्शल आर्ट से बात कर रहा हूँ जो प्रैक्टिस कर रहा होगा, 1-2% की बात होगी, मेजर फॉर्म में आपको नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि जो सीरियस लेवल पे स्पोर्ट्समैन भी होंगे वो बहुत ही डिसिप्लिन होंगे। मेरा ये आग्रह है, जितने भी लोग इस चीज़ को, वीडियो को देख रहे हैं, मेरे 25 साल आज हो रहे हैं और आज मैं जब भी ये देख रहा हूँ तो मुझे वही लोग सिर्फ नज़र आते हैं जो अपने जीवन को जिन्होंने सुधारा है किसी न किसी प्रैक्टिस को करके, और समाज को तभी वो दे पा रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप समाज को बहुत लंबे समय तक नहीं दे पाएंगे। गलत तरीके से टीचरों को सिखाना है, या फिर जो एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आया था 2002 के आसपास, जिसमें कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स और स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स के बीच में एक आया था कि हाँ साहब, इसका भविष्य क्या है, क्योंकि ये मार्शल आर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स नहीं है। आप कथक को ओलंपिक्स में नहीं कंपेयर कर सकते, वो टोटली एक अलग डायमेंशन है उस चीज़ का। जब भी हम हर चीज़ को पैसे से तोलने की शुरू करेंगे, वो उसके मतलब बदल जाएंगे। और आज मार्शल आर्ट्स में भी वही हो रहा है कि जब हर चीज़ को पैसे से तोला जा रहा है कि इससे नौकरी कैसे मिलेगी, इससे आगे क्या भला होगा, ये सोचना बिल्कुल गलत है। देखिए, एक बड़ी सी चीज़ है, नौकरी का मतलब हो गया कि किसी के अंडर काम करना। वो ज़रूरी है अप टू द एज ऑफ 35। जो कहा गया है, शुरुआत में पहले आप शागिर्दी करिए, फिर आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, उसके बाद उस चीज़ को आप सिखाइए। आप जिंदगी भर सिर्फ सीखने की ही सोचेंगे तो यू विल बी अ फॉलोअर, यू विल बी अ लीडर। और ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप हमेशा किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी और किसी न किसी लर्निंग एक्टिविटी से ही आती है।
मार्शल आर्ट्स में ये सारी ही चीज़ें हैं जिसमें आपको हेल्थ भी मिलती है और आपको एक सही उसूलों के साथ कैसे जीवन आदि बिताना है वो बहुत ज़रूरी है। मार्शल आर्ट्स में बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है ये बहुत अच्छा सिखाया जाता है। दुश्मन की इज्जत कैसे की जाती है, आपके प्रतिस्पर्धी की इज्जत कैसे की जाती है, जिससे बाउट होने जा रहा है उसको कैसे, इसकी कैसे इज्जत की जाती है, वो आज आप WWF देखेंगे उसमें वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। मार्शल आर्ट्स में 2 मिनट की बाउट होगी उसमें भी एक दूसरे का आदमी रिस्पेक्ट करता है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल आर्ट्स में ही दिखेगा। अगर ट्रेडिशनल आर्ट्स को बचाना है तो वो सोच को हटाना होगा कि पैसा चाहिए। खेल अलग है, व्यापार अलग है, दोनों को मिक्स करेंगे तो हमेशा दिक्कत होगी। एक ऐसा कोई चीज़ बनाइए कि जिसमें आप सुबह अगर जैसे टहलने जाते हैं, ये हर वर्ग का आदमी कर सकता है कि एक छोटे क्लब्स करके पार्क्स में छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं मार्शल आर्ट्स में, जो आपके नज़दीकी कोई भी ट्रेनर होगा ये बड़े आराम से बता सकता है। और आरंभ का जो एक पैनल बना है इसमें भी ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज़ें बताई जाती है जिसमें आप घर में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 साल का बच्चा भी कर सकता है और 80 साल का बुजुर्ग भी वो प्रैक्टिस कर सकता है। ये किसी गेम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसको अगर आगे बढ़ाना है तो हर एक को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अपने बच्चों को सिखाइए, इसलिए नहीं डर के कि कराटे मतलब कि दुश्मनों से लड़ना है। दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना मन है जिसको कंट्रोल करने के लिए मार्शल आर्ट्स है। मार्शल आर्ट सबसे जो अच्छा काम करता है वो वात प्रवृत्ति के ऊपर करता है। जो प्रॉम्प्टनेस है, आपने देखा होगा ब्रूस ली की जो वीडियोस हैं कि वो जो एक 1 इंच पंच है, जो फ्रीक्वेंट जो एक्टिविटी है वो सिर्फ वात की प्रवृत्ति देती है। जब वात की प्रवृत्ति बढ़िया होती है तभी आदमी प्रॉम्प्ट होगा, आलसी नहीं होगा, एक्टिव होगा, किसी भी चीज़ को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। जब भी मार्शल आर्ट्स करेगा वो ग्राउंडेड रहेगा क्योंकि इसमें मेडिटेशन फाउंड है। मेडिटेशन से आदमी ग्राउंडेड होगा। जब भी वो जमीन से जुड़ा होगा, वो अपनी जड़ों से जुड़ा होगा, मजबूत होगा। जब खुद मजबूत होगा तभी वो दूसरों को छाया दे सकता है। और एक मार्शल आर्टिस्ट हमेशा दूसरों की सहायता कर सकता है क्योंकि वो निडर होता है। जब तक आप डरे हुए हैं आप किसी की सहायता नहीं कर सकते। तो समाज को तो छोड़िए, आपको अगर निडर बनना है मेंटली कि कल भविष्य में क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मार्शल आर्ट सीखिए। आपके ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड एक्टिव होगी, आपका सहस्रार चक्र एक्टिवेट होगा, ऑटोमेटिकली आपकी जीवन बहुत ही सेटिस्फाइड होगा। आज सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि 25 नहीं, अभी 250 वर्ष भी इसके कम है, आगे ये चीज़ें चलती चली जाएंगी। और सबसे अच्छी खुशी की बात देखिए पता है क्या है कि एक आपको लगता होगा अच्छा टीचर कौन है, लेकिन एक टीचर की सबसे बड़ी व्यथा क्या होती है कि एक अच्छा स्टूडेंट उसको कब मिलेगा। जीवन कहाँ निकल जाता है कि अच्छे टीचर को एक अच्छा स्टूडेंट मिलने में जो उसकी पूरी चीज़ें आगे पास ऑन करे। आप भी हो सकते हैं, सीखिए इस चीज़ को और आगे बढ़ाइए। सिर्फ विलाप करने से कि हिंदू धर्म ऐसा है या हमारी हिंदू संस्कृति ऐसी है, ये आप ही के हाथ में है। आप लेंगे तो ये आगे बढ़ेगा, आप छोड़ेंगे तो ये सिर्फ किताब के पन्नों में रह जाएगा या लिमिटेड फॉर्म में जो कर रहे हैं वही करते रह जाएंगे। इनको आइए साथ में आगे बढ़ाएं। थैंक यू।